वही तारीख वही दिन, तारीख 13 और दिन मंगलवार। जयपुर वाले कभी नहीं भूल सकते उस मंगल का अमंगल दिन। आज ही के दिन, आज ही की तारीख 2008 की वो साल जब जयपुर में करीब 7 जगहों पर बम ब्लास्ट हुआ था और उन बम ब्लास्टों ने करीब 68 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस बम ब्लास्ट के बाद जयपुर के लोग बुरी तरह सहम गए थे और आज भी जयपुर के लोग वो भयानक दिन नहीं भूल सकते हैं। जब भी वह याद करते हैं उनके पीड़ित परिजन जो हैं, जिन लोगों ने बम ब्लास्ट में जान गंवाई थी, उनके पीड़ित परिजन आज भी सहम जाते हैं 13 तारीख का नाम सुनकर, 2008 का वो दिन सुनकर, 2008 की वो रात याद कर। इसी सिलसिले में आम लोगों से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि 2008 में जो बम ब्लास्ट हुआ था तब से और अब तक क्या अंतर आया है? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर जनता डरी हुई है, आज भी लोग सहमे हुए हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल 100% सही है। आज भी लोग है ना जो डरे हुए सहमे हुए हैं। जो अभी बॉर्डर के ऊपर जो चल रही है कार्रवाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उससे ये देख, मोदी जी है जिन्होंने देश की बागडोर संभाल रखी है, अमित शाह वगैरह ने संभाल रखी है। बाकी उस दिन जिस दिन घटना हुई थी उस दिन मैं भी यही मौजूद था। मैं यहाँ पे डेली आता हूँ, मेरा जवाहरात का प्रॉपर्टी का काम है, प्रदीप कोठारी जैन मेरा नाम है और डेली मेरा काम रहता है यहाँ पे। तो उस दिन बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी चल रही थी और अचानक सीरियल ब्लास्ट की हुई, भगदड़ मची जोरदार की और मतलब हृदय विदारक बहुत करुणामय स्थिति थी यहाँ की, कहने का मतलब। और आज भी लोग डरे सहमे हुए हैं। बाहर की जो कार्रवाई हुई है सिंदूर वाली, बहुत बढ़िया है। ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया बहुत जोरदार किया गया, बहुत बढ़िया है। लेकिन मार्केट की उसकी वजह से हालत है ना, जो मतलब जो बाहर की वजह से मार्केट बहुत पिछड़ गया है, बहुत शांति हो गई है मार्केट के अंदर। कहीं ना कहीं ये है कि जब तक ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई जो की गई है बहुत बढ़िया की गई है, लेकिन जब तक भारत अपना बदला नहीं ले लेता, चाहे चालू रहना चाहिए, ये चालू रहना चाहिए, लाइफ टाइम चालू रहना चाहिए। जब वहां से कोई गतिविधि गलत आएगी तो उसका जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जरूरी है। जो कि 26 अपने वहाँ पे कश्मीर में जो सिंदूर मिटाए गए हैं, तो ये उनके श्रद्धांजलि है एक तरह से, कहने का मतलब। उस दिन जब 2008 की वो साल थी और दिन 13 तारीख था और मंगलवार था, आप उस वक्त यहाँ मौजूद थे। क्या मंजर था, क्या लोगों की स्थिति? चारों तरफ भयानक मंजर था, खून ही खून फैला हुआ था। और यही नहीं, चांद पोल में सब जगह की हालत खराब थी। फटाफट लोग ना जो मतलब भाग रहे थे, कोहराम मचा हुआ था, अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके और अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। मेरे ससुराल वाले जो ठेठ सूरत में न्यूज आए तो उन्होंने भी मेरी वाइफ को बोला कि भाई जीआईजी को तुरंत बुलाओ। मेरे पास फोन आ गया था और मैं तुरंत निकल गया था यहाँ से। मतलब जब उस टाइम 2008 में मंजर इतना भयानक था कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, जिनको पता था कि उनके रिश्तेदार जयपुर में मौजूद है, वो फोन कर जानकारी ले रहे थे, अपडेट ले रहे थे। बिल्कुल, उनको पता था कि जीआईजी जोरी बाजार में रहते हैं, तो उनको सबको ये लग रहा था कि ये सुरक्षित है कि नहीं है अपने परिजन, कहने का मतलब। तो उनसे फोन पे बात करी घर जा करके हम भागे थे, ऐसे मतलब जैसे कि आपदा को देखते हुए। और वास्तव में दयनीय स्थिति थी। आज भी आंखों के सामने वो मंजर रहता है। तो वास्तव में भारत को आतंकवाद के खिलाफ बहुत बढ़िया मतलब मिसाल दी है और आगे की भी मिसाल देने के लिए कायम रहना चाहिए, कहने का मतलब। आपको जानकारी देते हैं कि इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वो सांगानेरी गेट है, जहाँ 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था। 7 जगहों में से एक जगह यहाँ ये भी थी जहाँ कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, कई लोग घायल हुए थे, कई परिजनों ने अपने लोगों को, अपने प्यारों को खोया था। ये वही जगह है, वही हनुमान मंदिर है। यहाँ मंजर इतना भयानक था कि लोग आज भी वो दिन याद कर डर जाते हैं। वो दिन याद कर भयावह स्थिति याद कर सहम जाते हैं। आज भी वो मंजर जब उनके आंखों के सामने दौड़ता है, उन परिजनों के सामने जब वो परिजन अपने गवाए हुए लोगों को याद करते हैं, तो 2008 की वो 13 मई का दिन उनको आज भी डरा हुआ भयानक दिन लगता है। एक वो 2008 की साल और एक अब 2025 वर्तमान की परिस्थिति, शायद बदलाव कुछ नहीं है, परिस्थिति आज भी लगभग सामान्य है। कब कहां से कौन सा विस्फोट हो जाए जनता नहीं जानती है, कब कौन सी विपरीत परिस्थिति आ जाए हम लोग नहीं जानते हैं, कब साइकिल पर रखा कौन सा बम
विस्फोटक में बदल जाए, हम नहीं जानते हैं। ऐसे में सवाल अब भी यही है कि क्या जनता सुरक्षित है ऐसे माहौल में जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है, वहीं कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते पर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की जाती है। ये क्या संकेत है? कोई नई बड़ी साजिश के? ये संकेत है कोई बड़ी अनहोनी के जो होने वाली थी और अभी तो फिलहाल शायद टल चुकी है, क्योंकि बीते दिनों ही भारी मात्रा में लगभग 2075 किलोग्राम की मात्रा में विस्फोटक सामग्री राजस्थान में जयपुर और भरतपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग से बरामद की गई है। हालांकि अभी इसमें नए अपडेट्स नहीं है कि और कहां-कहां सामग्री बरामद की गई है। बाकी सवाल अब भी यही है कि क्या जनता सुरक्षित है ऐसे माहौल में जहां परिस्थितियां भी सामान्य नहीं है, जहां पाकिस्तान बार-बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, सीज फायर होने के बाद भी जहां पाकिस्तान उल्लंघन करता नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ देखते रहिए अपडेट इंडिया।